नमस्कार। बीसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला आज हिंसा की वजह से सुर्खियां में है, वो कभी हिंदुस्तान का सबसे संपन्न सूबे बंगाल की सबसे धनी राजधानी हुआ करता था। मुर्शिद कुली खान द्वारा बनाई गई इस राजधानी का भारत में अंग्रेजी का शासन से सीधा संबंध है। औरंगजेब के शासनकाल में खुद को मुगलों से स्वतंत्र कर लेने वाली इस सूबे के आखिरी स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला, जो अपनों की गद्दारी के कारण अंग्रेजों से हार गए और आपने ने ही उन्हें मौत का घाट उतार दिया था। इसी के बाद देश में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा देश पर उनका कब्जा हो गया। बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला सुनिए क्या है। मीर सैयद जफर अली मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला बंगाल की आखिरी स्वतंत्र नवाब थे। उनका जन्म साल 1733 में मुर्शिदाबाद में मिर्जा मोहम्मद हाशिम और अमीना बेगम के ये हुआ था। उनको बेहद कम उम्र में अपने नाना की जगह बंगाल के नवाब बना दिया गया। हालांकि सिराजुद्दौला को बंगाल दरबार के तमाम लोग नापसंद करते थे, जिनमें नवाब का फुफेरा भाई और सेनापति मीर जफर, बंगाल के जगत सेठ मेहताब चंद भी शामिल थे। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब की ओर से बंगाल में दिए गए व्यापार को हक को अंग्रेज लागू करना चाहते थे, पर सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से पहले से ही नहीं बनती थी। ऐसे में नवाब बनने का साथ ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। साथ ही 146 अंग्रेजों ऑफिसर को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिनमें से 23 ही बच्चे भी थे। इस घटना का बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कमांडर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हराने के लिए मौके की तलाश में लगा गया। उसने जासूसों से पता लगाया कि नवाब की ओर से किसे अपने खेमे में लाया जा सकता है। इस पर मीर जाफर का नाम सामने आया, जो खुद नवाब बनना चाहता था। इस पर क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अपनी ओर कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मुर्शिदाबाद पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी सेना का बजाय एक टुकड़ी के साथ मुर्शिदाबाद से दूर पलासी पहुँचे और वही अंग्रेजों के खिलाफ डेरा डाल दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पैगाम भेजा और उसने खेल कर दिया। नवाब के सेनापति के रूप में मीर जाफर ने कहा कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब से यहीं पर भूल हुई और अपनी टुकड़ी के साथ खेमे में लौटे आए। उधर मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को संदेश भेज दिया और अंग्रेज ने अचानक हमला कर दिया। इससे नवाब की सेना बौखला गए। इससे अंग्रेज भारी पड़ने लगे और नवाब बचकर भाग निकले। वो तारीख थी 23 जून 1757। इसे इतिहास में पलासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। नवाब सिराजुद्दौला एक ऊंट पर सवार होकर सुबह होते होते मुर्शिदाबाद पहुंच गए। उसी सुबह मीर जाफर अंग्रेजों के सेनापति कर्नल रॉबर्ट क्लाइव का पास गया तो उसने सलाह दी कि तुरंत राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचे। उसके साथ कर्नल वर्ट्स को भी भेजा और क्लाइव खुद मुख्य सेना का साथ पीछे पीछे गया। इसमें 3 दिन का समय लग गया। सर पेंडोरेल मून की किताब जो है द ब्रिटिश एंड डोमिनियन इन इंडिया, इसमें उन्होंने लिखा है कि क्लाइव को 27 जून को ही मुर्शिदाबाद पहुंचना था। इस बीच जगत सेठ ने उसे आगाह कर दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए वो 29 जून को शहर में दाखिल हुआ। मीर जाफर ने क्लाइव का शहर के मुख्य द्वार पर स्वागत किया और उसे लेकर दरबार में पहुंचा। क्लाइव ने मीर जाफर को सिंहासन पर बैठाया और उन्हें सैल्यूट भी किया। साथ ही ऐलान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर के शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल व्यापारिक मामले पर उसकी नज़र होगी। इन चीज़ के बाद रॉबर्ट क्लाइव को नवाब सिराजुद्दौला का खजाने से 5 करोड़ रुपया मिले। हालांकि उसे इससे ज़्यादा धन की उम्मीद भी थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीसा न्यूज 24/7 रांची।